देखिए, कांग्रेस के शासन में ध्वस्त कानून व्यवस्था, अपराधियों के बढ़ते हौसले, भ्रष्टाचार, लीक होते पेपर, इन सारी त्रासदियों से त्रस्त राजस्थान की जनता अब निर्णायक रूप से यह मन बना रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगले विधानसभा चुनावों में निर्णायक जनादेश देकर हम सब भी इस विषय के लिए संकल्पित हैं कि राजस्थान की जनता को इस त्रासदी से मुक्ति देनी है। यह आवश्यक भी है कि यह विषय प्रभावी ढंग से, उपयुक्त ढंग से जन संवाद के भिन्न भिन्न माध्यमों में भी उपस्थित हो सके, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। तो इन संदर्भ में ही विचार करने के लिए, चूंकि अब उत्तरोत्तर राजस्थान में चुनाव का वातावरण सामने आता जा रहा है, तो इस संदर्भ में राजस्थान प्रदेश ने एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया है, जिस संदर्भ में सभी 44 जनपदों से जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं उनसे लोग आए हैं और इस विषय पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और फिर आगे की रणनीति वरिष्ठ नेताओं के दिशा निर्देश में तय करेंगे। क्या रहेगी रणनीति? देखिए, रणनीति की जहां तक बात करें तो चुनावी रण में कांग्रेस की कोई नीति ही नजर नहीं आ रही है। अभी भी स्थिति यह है कि वो हम पे आरोप की क्या बात करें, वहां तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप से ही वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान भारत की राजनीति का एक दुर्लभ प्रांत है। वो इस दृष्टि से दुर्लभ प्रांत है कि कोई पार्टी जिस व्यक्ति को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही थी वो बागी खेमे में आ गया, अशोक गहलोत जी। आप सबको ध्यान होगा। और इतना ही नहीं, इतना विचित्र उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि प्रदेश अध्यक्ष भी उसी बागी खेमे में माने जाने लगे, डोटासरा जी। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी की भी गणना उसी बागी खेमे में होने लगी। मान्यवर, ऐसा उदाहरण आपको पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस सरकार की नीति क्या है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार ने 2019 में अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि जो सिडेशन का लॉ है, देशद्रोह का कानून, वो निरस्त कर देंगे क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जाता है। अभी हाल ही में जो नया प्रस्तावित कानून गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है तो उसमें उन्होंने इस धारा को हटाने की बात कही। मगर उल्लेखनीय बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद यदि किसी सरकार ने सबसे पहले प्रयोग किया उस देशद्रोह के कानून को, तो वो राजस्थान की गहलोत जी की सरकार थी। और किसके विरुद्ध प्रयोग किया? अपराधियों के विरुद्ध नहीं, आतंकवादियों के विरुद्ध नहीं, वो सरतन से जुदा वालों के विरुद्ध नहीं, अपनी सरकार के विधायकों और मंत्रियों के विरुद्ध। आप स्वयं समझ सकते हैं कि इतने अविश्वास और अंतर्विरोध से भरी हुई सरकार के ऊपर राजस्थान की जनता कतई विश्वास नहीं करती। मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी कुछ भी बोलने का प्रयास करें, परंतु जिस विजन की बात करें वो विजन पूरी तरीके से ब्लर्ड है। मैं एक बात दुख और करुणा के साथ भी कहता हूं, मेरा राजस्थान में बहुत आना रहा। 2018 के विधानसभा चुनाव से लेकर 19 में मैं लोकसभा में सहप्रभारी भी था। इससे पूर्व में भी अनेक बार राजस्थान आए। राजस्थान की छवि कभी कानून व्यवस्था को लेकर ऐसी नहीं थी जैसी आज हो गई है। राजस्थान की छवि कभी सांप्रदायिक वातावरण को लेकर ऐसी नहीं थी जैसी कि आज हो गई है। आप कल्पना करिए, ये वो सरकार है जिसने पीएफआई के ऊपर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि अब प्रतिबंधित संगठन है, उस पर प्रतिबंध से मात्र एक हफ्ता पहले रैली निकालने की परमिशन दे दी थी अलवर में। और आप सोचिए कि पूरे भारत में नारे लगे और उदयपुर में इस ढंग की घटना हो गई दुखद। मुझे लगता है कि आज विशेषकर महिलाओं के साथ जिस प्रकार के दुर्दांत अपराध हो रहे हैं, राजस्थान की ऐसी स्थिति नहीं थी। मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जी को यह विजन दिखाई नहीं पड़ रहा है तो अपनी आंखों पर से वो चश्मा हटाएं और तब वो देखें कि यह विजन कितना खौफनाक और कितना दर्दनाक है राजस्थान की जनता के लिए। मैं सिर्फ ये विपक्ष से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में पहले आरोप तय कर लें। एक तरफ तय करते हैं हमारे यहां सब कुछ एक है और दूसरी तरफ कहते हैं एकरूपता नहीं, पहले आरोप तो तय कर लें। हां, यहां मैं जरूर कहना चाहूंगा, कौन किस रूप में रहना चाहता है यह तब समझ में आता जब अगला रूप बदलने लगे। आज मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि भाई, आपका गठबंधन यूपीए था, तो यूपीए समाप्त हो गया क्या? जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में अविश्वास मत पर बोला, क्या यूपीए का अंतिम संस्कार कर दिया आप लोगों ने? और अगर कर दिया तो क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, नाम बदलने की जरूरत उसी को पड़ती है जो या तो दिवालिया हो गया हो, तो कंपनी दिवालिया हो जाती, नाम बदलती है, या कुछ अपराध करता हो
और किसी काले कारनामे से बचना चाहता हो तो कई बार नाम बदलता है। और नाम पर भी मैं एक विचित्र बात कहता हूं, ये तथाकथित INDA गठबंधन जो विपक्ष ने बनाया है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, जिस दिन इसका नाम घोषित हुआ मैं कई टीवी डिबेट पे था और मैंने पूछा, भाई इसका हिंदी में तो नाम बता दो। हमारे गठबंधन का नाम NDA है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और हिंदी में है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। मान्यवर प्रथम दिन तो गूगल देख के भी नहीं बता पाए कि नाम क्या है हिंदी में। इसका अर्थ यह है, अंग्रेजों से शुरू हुई पार्टी, अंग्रेज के द्वारा बनाई गई पार्टी, अंग्रेजी मानसिकता की विरासत को ओढ़ी हुई पार्टी आज भी आकर 21वीं सदी के 2023 में भी अपने गठबंधन के नाम की सोच और उसके एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त नाम पर भी अंग्रेजी में ही आके टिकी है। आज भी आप उन लोगों से पूछे तो वो लोग बड़ी मुश्किल होती है उनको उसका नाम बताने में। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री देखिए, वो लोग गलतफहमी में रहते हैं जो सोचते हैं कि जंग केवल सोशल मीडिया पे लड़कर जीती जा सकती है। हकीकत यह है कि जिसको आप डिजाइन बॉक्स की बात कह रहे हैं, तो आज राजस्थान की जनता, राजस्थान के छात्र, राजस्थान के नौजवान, राजस्थान की महिलाएं ये सब देख रही हैं कि डिस्ट्रक्टिव डिजाइन का बॉक्स तैयार हो गया है इनके शासनकाल में। आप बताइए यहां स्थिति क्या है? पिछले चुनाव के समय, आज तो 5 साल पूरे होने को आ गए, राहुल गांधी जी क्या बोले थे जब तीनों राज्यों के चुनाव हो रहे थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़? उनकी टोन क्या थी? 1, 2, 3, 4, 5, 10 दिन के अंदर किसानों का सारा कर्जा माफ कर दूंगा। हो गया क्या? राजस्थान में कहा था 5,000 रुपए हम बेरोजगारों को देंगे, दे दिया क्या? इसलिए और नहीं, केवल किया क्या? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज 5 साल की डिजाइन ये है अशोक गहलोत सरकार की, कांग्रेस की सरकार की, कि किसान परेशान है, नौजवान हैरान है, महिलाओं का जीना हलकान है, और उसके बाद इनकी किताबों में वो परिवर्तन हुआ है कि महाराणा प्रताप से ज्यादा अकबर महान है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो इन 4 शब्दों में, 4 वाक्यों में जो राजस्थान की पीड़ा है वो दर्द सामने है। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हम जन कल्याणकारी कार्य भी करेंगे, विकास की नई ऊंचाइयों पर भी ले जाएंगे, और राजस्थान के गौरव को जो वांछित रूप से स्थान मिलना चाहिए उसको भी प्रभावी रूप से स्थापित करेंगे।